स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के विद एजुकेशन पे। आज हम राजस्थान की कला संस्कृति में राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के संबंध में बात करेंगे। इसमें जो सारे प्रश्न पूछे गए हैं ये पिछली परीक्षा में आए हुए हैं तथा कुछ प्रश्न आरबीएससी की पुस्तकों पर आधारित है। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आर के विद एजुकेशन को ज्वाइन जरूर करें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, भारत में सर्वाधिक जनजाति के आधार पर राजस्थान का स्थान कौन सा है। ऑप्शन 1 दे रखा है पहला, ऑप्शन 2 दे रखा है दूसरा, ऑप्शन 3 दे रखा है पांचवा, ऑप्शन 4 दे रखा है छठा। तो इसका सही आंसर रहेगा छठा। कौन सा? छठा। राजस्थान का स्थान कौन सा है? छठा। पहला स्थान है मध्य प्रदेश का, पहले पर है मध्य प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार, चौथे पे उड़ीसा, 5 पे गुजरात है और 6 पे है राजस्थान। सर्वाधिक जनजाति के आधार पर राजस्थान का भारत में छठा स्थान है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 है, भारत में सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत के आधार पर राजस्थान का स्थान कौन सा है। ऑप्शन 1 दे रखा है 8वां, ऑप्शन 2 दे रखा है 9वां, ऑप्शन 3 दे रखा है 10वां, ऑप्शन 4 दे रखा है 13वां। तो इसका सही आंसर है प्रतिशत के आधार पर है 13वां। कौन सा? 13वां। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 13वां। सर्वाधिक जनजाति के आधार पर तो है छठा। छठा। और सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत के आधार पर है, जनजाति प्रतिशत के आधार पर है 13वां। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 है, एससी कैटेगरी में आने वाली एकमात्र जनजाति कौन सी है। ऑप्शन 1 दे रखा है डामोर जनजाति, ऑप्शन 2 दे रखा है सहरिया जनजाति, ऑप्शन 3 दे रखा है सांसी जनजाति, ऑप्शन 4 दे रखा है गरासिया जनजाति। तो एससी कैटेगरी में आने वाली एकमात्र जनजाति है सांसी जनजाति। ये भरतपुर में निवास करती है। इसका निवास स्थान है भरतपुर। निवास स्थान है भरतपुर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बीजा और माला नामक उपजाति किस जनजाति की है। ऑप्शन 1 दे रखा है सांसी जनजाति, ऑप्शन 2 दे रखा है सहरिया जनजाति, ऑप्शन 3 दे रखा है गरासिया जनजाति, ऑप्शन 4 दे रखा है डामोर जनजाति। तो बीजा और माला नामक जो उपजाति है वह है सांसी जनजाति। किसकी है? सांसी जनजाति की। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर रहेगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 है, सांसी जनजाति से संबंधित सत्य कथन है। ऑप्शन 1 है सांसी जनजाति की कुलदेवी सिकोदरी माता है। कहाँ पर है माता का मंदिर? भरतपुर में। कौन सी माता है? सिकोदरी माता। ऑप्शन 2 दे रखा है यह जनजाति भरतपुर में पाई जाती है, ऑप्शन 3 दे रखा है ये चोरी करने को विद्या मानते हैं, और ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी कथन सही है। तो ये जनजाति भरतपुर में पाई जाती है, बात भी सही है, और सांसी जनजाति कुलदेवी सिकोदरी माता है, बात भी सही है, और ये चोरी करने को एक विद्या मानते हैं, तो ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी कथन सही है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन आरबीएससी की बुक में भी दे रखा है और आया भी है एग्जाम में। कुकड़ी रस्म किस जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन 1 दे रखा है डामोर जनजाति, ऑप्शन 2 दे रखा है सांसी जनजाति, ऑप्शन 3 दे रखा है गरासिया जनजाति, ऑप्शन 4 दे रखा है सहरिया जनजाति। तो कुकड़ी रस्म प्रचलित है सांसी जनजाति में। कुकड़ी रस्म होती है लड़की को ससुराल में जाने से पहले, लड़की को ससुराल में जाने से पहले चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती है। चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती है, देनी पड़ती है। और ऐसा नहीं कि ये रस्म बंद हो चुकी है, ये रस्म आज भी प्रचलित है। प्रश्न नंबर 7 है, डामोर जनजाति का मूल स्थान कौन सा है। ऑप्शन 1 दे रखा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 दे रखा है गुजरात, ऑप्शन 3 दे रखा है राजस्थान, ऑप्शन 4 दे रखा है उत्तर प्रदेश। तो डामोर जनजाति का मूल स्थान है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। और ये दे रखी है, ये दे रखा है आरबीएससी की बुक में कि डामोर जनजाति का मूल स्थान गुजरात माना जाए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में राजस्थान में सर्वाधिक डामोर जनजाति किस जिले में पाई जाती है। ऑप्शन 1 दे रखा है डूंगरपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है राजसमंद, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रतापगढ़, ऑप्शन 4 दे रखा है चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान में सर्वाधिक डामोर जनजाति पाई जाती है डूंगरपुर। कुछ बांसवाड़ा में भी पाई जाती है, कुछ बांसवाड़ा में भी पाई जाती है। डूंगरपुर के कौन सी तहसील में? सीमलवाड़ा तहसील में। सीमलवाड़ा तहसील में। और इस वजह से जो सीमलवाड़ा का भाग है इसको कहते हैं डामरिया क्षेत्र।
डामोर जनजाति के पाए जाने के कारण, डामरिया क्षेत्र। और ये सब दे रखा है आरबीएससी की पुस्तक में, आरबीएससी की पुस्तक में। तो इसका सही आंसर रहेगा डूंगरपुर। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, डामोर जनजाति में से संबंधित सत्य कथन है। इसमें है, इनमें पुरुष गहने नहीं पहनते। ऑप्शन 2 दे रखा है, ये जनजाति वनों पर आधारित न होकर पशुपालन और कृषि पर निर्भर है। ऑप्शन 3 दे रखा है, इनका परिवार पितृसत्तात्मक होता है। ये डूंगरपुर की सिमलवाड़ा तहसील में निवास करती है। तो इसमें पहला ही कथन असत्य है, क्योंकि डामोर पुरुष महिलाओं की भांति गहने पहनते हैं, महिलाओं की भांति गहने पहनते हैं। ये कथन दे रखा है आरबीएससी की बुक में। तो इसका सही असत्य कथन रहेगा ऑप्शन नंबर 1। और इसके बाद दूसरा है, यह जनजाति एकमात्र जनजाति है जो वनों पर आधारित नहीं है। नहीं तो मोस्टली जनजातियां वनों में निवास करती है। तो ये वनों पर आधारित न होकर पशुपालन भी करते हैं और कृषि कार्यों पर भी निर्भर है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। इनका परिवार पितृसत्तात्मक होता है, ये बात भी सही है। और ये डूंगरपुर की सिमलवाड़ा तहसील में निवास करती है, ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 कि ये पुरुष गहने नहीं पहनते, क्योंकि डामोर पुरुष महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। सत्य कथन पूछा था। उसके बाद में प्रश्न नंबर 10 है, डामोर जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है पटेल, ऑप्शन 2 दे रखा है मुखी, ऑप्शन 3 दे रखा है नायक, ऑप्शन 4 दे रखा है सेलोत। डामोर जनजाति के मुखिया को कहते हैं मुखी। क्या कहते हैं? मुखी। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 मुखी। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, डामोर जनजाति में गाँव की छोटी गायों क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है पाल, ऑप्शन 2 दे रखा है पला, ऑप्शन 3 दे रखा है सहराना, ऑप्शन 4 दे रखा है गोपना। तो डामोर जनजाति में गाँव की क्या कहा जाता है? पला। क्या कहा जाता है? फला। और ये सब दे रखा है आरबीएससी की बुक में, आरबीएससी की बुक में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, डामोर जनजाति में वधु मूल्य चुकाकर प्राप्त की जाती है, उस मूल्य को क्या कहा जाता है। भाई जो डामोर जनजाति है उसमें शादी करते समय वधु का मूल्य चुकाया जाता है, उस मूल्य को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है धापा, ऑप्शन 2 दे रखा है आटा साटा, ऑप्शन 3 दे रखा है कुकड़ी, ऑप्शन 4 दे रखा है रमता। तो आटा साटा होता है मीणाओं में, मीणा जनजाति में। और कुकड़ी की रस्म है सांसी जनजाति में, सांसी जनजाति में। तो जो डामोर जनजाति में वधु का मूल्य चुकाकर वधु प्राप्त की जाती है उसको कहते हैं दापा। क्या कहते हैं? दापा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 दापा। इसके बाद में ग्यारसी रेवाड़ी का मेला कहाँ लगता है। पहली बात तो ग्यारसी रेवाड़ी का मेला किस जनजाति से संबंधित है? डामोर जनजाति से, डामोर जनजाति से। डामोर जनजाति के प्रमुख मेले हैं ये, प्रमुख मेले हैं। एक तो है ग्यारसी रेवाड़ी का मेला, और आरबीएससी किताब में भी ये दे रखा है ग्यारसी रेवाड़ी का मेला। और एक है झेला बाबूजी का मेला, झेला बाबूजी का मेला। ये लगता है गुजरात में। झेला बाबूजी का कहाँ पे लगता है? गुजरात में। और ग्यारसी रेवाड़ी का मेला जो लगता है वो लगता है सिरोही में। सिरोही में भी कहाँ पर? देलवाड़ा सिरोही में, देलवाड़ा सिरोही में। और एक इसका लगता है डूंगरपुर में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 सिरोही और डूंगरपुर। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है, कथोड़ी जनजाति से संबंधित है। इसके बाद में कथोड़ी जनजाति मूल रूप से कहाँ की जनजाति है। ऑप्शन 1 दे रखा है गुजरात, ऑप्शन 2 दे रखा है महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 दे रखा है राजस्थान, ऑप्शन 4 दे रखा है मध्य प्रदेश। तो कथोड़ी जनजाति मूल रूप से है महाराष्ट्र की। अपन ने तो 3 जनजाति पढ़ी, एक तो सांसी, एक डामोर और एक कथोड़ी। तो सांसी तो है भरतपुर की, और डामोर का है मूल रूप से तो गुजरात की है, गुजरात की। और कथोड़ी मूल रूप से महाराष्ट्र की है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में कथोड़ी जनजाति मूल रूप से कहाँ की है? तो महाराष्ट्र की। ऑप्शन नंबर 1 सही आ गया। इसके बाद में प्रश्न नंबर 15 है, राजस्थान के किस जिले में कथोड़ी जनजाति निवास करती है। ऑप्शन 1 दे रखा है उदयपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है डूंगरपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है बांसवाड़ा, ऑप्शन 4 दे रखा है प्रतापगढ़। तो राजस्थान के ये करती है उदयपुर जिले में, उदयपुर जिले में निवास करती है। उदयपुर में कौन कौन सा है? तो एक तो कोटड़ा नामक स्थान है, एक झाड़ोल और एक सराड़ा। ये तीनों जगह दे रखी है आरबीएससी बुक में, आरबीएससी की बुक में, कोटड़ा, झाड़ोल और सराड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कथोड़ी जनजाति से संबंधित सत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है, इस जनजाति का
व्यवसाय खेर के वृक्ष से कत्था तैयार करना है। ये जनजाति का व्यवसाय खेर के वृक्ष से कत्था तैयार करना। दूसरा दे रखा है, ये जनजाति दूध दही छाछ नहीं पीते हैं। और ऑप्शन 3 दे रखा है, महिलाएं पुरुषों के साथ बैठकर शराब पीती है। और चौथा दे रखा है, उपयुक्त सभी कथन सही है। तो पहला देखते हैं इसमें, इस जनजाति का व्यवसाय खेर के वृक्ष से कत्था तैयार करना है, ये बात सही है। ये जनजाति दूध दही छाछ नहीं पीती बल्कि शराब को अधिक महत्व देती है, बल्कि शराब को अधिक महत्व देती है। और महिलाएं पुरुषों के साथ बैठकर शराब पीती है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी कथन सही है। तो एक प्रश्न में 3 प्रश्न हो गए। एक तो जनजाति का वृक्ष व्यवसाय है खेर के वृक्ष से कत्था तैयार करना, जनजाति दूध दही छाछ नहीं पीती बल्कि शराब को अधिक महत्व देती है, और महिलाएं पुरुष के साथ बैठकर शराब पीती है, बात भी सही है। और तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी कथन सही है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 17 है, कथोड़ी जनजाति से संबंधित असत्य कथन है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है, महिलाएं गहने नहीं पहनती बल्कि टैटू गुदवाती है, पुरुष गहने पहनते हैं। और ऑप्शन 3 दे रखा है, जनजाति बंदर का मांस खाती है और इनकी कुलदेवी कंसारी माता है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें कौन सा सही रहेगा। महिलाएं गहने नहीं पहनती बल्कि टैटू गुदवाती है, बात सही है। पुरुष गहने पहनते हैं, पुरुष गहने नहीं पहनते हैं, नहीं पहनते। पुरुष कौन सी जनजाति के पहनते हैं गहने? कथोड़ी जनजाति, कथोड़ी क्या, डामोर जनजाति के। तो इसका तो सही आंसर आ गया, असत्य कथन पूछा था तो ऑप्शन नंबर 2 आ गया। ये जनजाति बंदर का मांस खाती है, बात सही है। और इनकी कुलदेवी कंसारी माता है, ये बात भी सही है। कंसारी माता का मंदिर है उदयपुर में। कहाँ पर है मंदिर? उदयपुर में। तो इसमें क्या है, डामोर जनजाति में क्या है, महिलाएं एक तो गहने नहीं पहनती, शराब पीती है, पुरुष शराब पीते हैं, गहने नहीं पहनते, और बंदर का मांस खाती है, और कुलदेवी इनकी कंसारी माता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर रहेगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 18 है, कथोड़ी जनजाति की महिलाओं के द्वारा मराठी अंदाज में पहनी गई साड़ी को क्या कहा जाता है? भाई महाराष्ट्र की मूल जाति है, तो मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती है उसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है सरारा, ऑप्शन 2 दे रखा है फड़का, ऑप्शन 3 दे रखा है हीमलो, और ऑप्शन 4 दे रखा है लहरिया। तो ये वाला भी आरबीएससी की बुक से लिया गया है। तो कथोड़ी जनजाति की महिलाओं के द्वारा मराठी अंदाज में पहनी गई साड़ी को कहते हैं फड़का। क्या कहते हैं? फड़का। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कथोड़ी जनजाति में मुखिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 है पटेल, ऑप्शन 2 है सहेलोत, ऑप्शन 3 है नायक, और ऑप्शन 4 है मुखी। तो मुखी तो कहा जाता है किसमें? डामोर जनजाति में। पटेल कहा जाता है मीणा जनजाति में और कंजर जनजाति में, और सहेलोत कहा जाता है गरासी जनजाति में, और नायक कहा जाता है कथोड़ी जनजाति मुखिया को, कथोड़ी जनजाति में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 नायक। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कथोड़ी जनजाति में घर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है फला, ऑप्शन 2 दे रखा है खोलरा, ऑप्शन 3 दे रखा है गोपना, ऑप्शन 4 दे रखा है कोरवा। तो कथोड़ी जनजाति में घर को कहा जाता है खोलरा। क्या कहा जाता है? खोलरा। जबकि अपने देखा था फला क्या है? फला है डामोर जनजाति में गांव की छोटी इकाई। फला डामोर जनजाति में गांव की छोटी इकाई। और गोपना और कोरवा है, ये है शहरी जनजाति के घरों को, शहरिया जनजाति के घर में। तो इसका सही आंसर रहेगा खोलरा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 21 है, कंजर जनजाति सर्वाधिक कौन से जिले में पाई जाती है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है बूंदी, ऑप्शन 2 दे रखा है कोटा, ऑप्शन 3 दे रखा है सवाई माधोपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है झालावाड़। पाए तो ये चारों ही जिलों में जाती है। कौन कौन से में? बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर और झालावाड़, और बारां में भी। लेकिन सर्वाधिक पाई जाती है कोटा में। कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक? कोटा में। इसके बाद में प्रश्न नंबर 22 है, कंजर जनजाति से संबंधित सत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है कंजर शब्द की उत्पत्ति कानन 4 से हुई है, इनका प्रमुख व्यवसाय नृत्य करना है, इनका मुखिया पटेल होता है। ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी कथन सही है। तो कंजर शब्द की उत्पत्ति कानन 4 से हुई है, बात सही है। और कानन 4 का अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाला। क्या होता है? जंगल में विचरण करने वाला। इनका प्रमुख व्यवसाय नृत्य करना, ये बात भी सही है। इनका मुखिया पटेल होता है, ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, कंजर जनजाति से संबंधित असत्य कथन है। यह जनजाति कृषि पर निर्भर है, इनकी कुलदेवी
जोगणिया माता है। इनकी आराध्य देवी चौथ माता और रक्तंजी माता है। इन्हें मोर का मांस बहुत पसंद है। तो कंजर जनजाति से संबंधित सत्य कथन पूछ रहा है। तो ये जनजाति कृषि पर निर्भर है, पहला कथन है असत्य है। कृषि पर कौन सी निर्भर है? कृषि पर डामोर जनजाति निर्भर है, जो खेती करती है और पशुपालन करती है। इनकी कुलदेवी जोगणिया माता, ये बात सही है। और इनकी आराध्य देवी है चौथ माता और रक्तंजी माता, ये बात भी सही है। और इन्हें मोर का मांस बहुत पसंद होता है, ये बात भी सही है। अब इसमें एक दिक्कत है इस प्रश्न में कि जोगणिया माता है ना, जोगणिया माता, इनका मंदिर है भीलवाड़ा में। अब आरबीएससी की पुस्तक में तो इन्हें देख रखा है आराध्य देवी, और जो चौथ माता है उन्हें दे रखा है कुलदेवी। और काफ़ी जगह पे चौथ माता को आराध्य देवी बताया गया है और जोगणिया माता को कुलदेवी बताया गया है। तो अभी तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि भाई कुलदेवी जोगणिया माता है और आराध्य देवी चौथ माता और रक्तंजी माता है। फिर जिस जिस तरह का प्रश्न आता है उसके हिसाब से इसमें आंसर करना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ये जनजाति कृषि पर निर्भर है। और रक्तंजी माता का मंदिर है बूंदी में, संतूर बूंदी में। ठीक है दोस्तों। और इनकी आराध्य देव है हनुमान जी। आराध्य देव कौन से हैं? हनुमान जी। अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1, ये जनजाति कृषि पर निर्भर है। इसके बाद में कंजर जनजाति किसका प्याला पीकर झूठ नहीं बोलती? ऑप्शन है 1 है भेरू जी, ऑप्शन 2 है हाकिम राजा, ऑप्शन 3 है भाकर बाबू जी, ऑप्शन 4 है हनुमान जी। तो कंजर जनजाति हाकिम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलती। और एक सांसी जनजाति है, सांसी जनजाति, ये भाकर बाबू जी का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलती। भाकर बाबू जी का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलती। इसके बाद में अपना प्रश्न नंबर 25 है, कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा कमर से लेके घुटनों तक पहने जाने वाला तंग कपड़ा क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन है आरबीएससी की बुक से। ऑप्शन 1 दे रखा है फड़का, ऑप्शन 2 दे रखा है लहंगा, ऑप्शन 3 दे रखा है खूसनी, ऑप्शन 4 दे रखा है सरारा। फड़का तो है कथोड़ी जनजाति द्वारा मराठी अंदाज में पहनी गई साड़ी। कथोड़ी महिलाओं के द्वारा मराठी अंदाज में पहनी गई साड़ी। और लहंगा होता ही है और सरारा होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 खूसनी। क्या बोलते हैं उसको? खूसनी। कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा कमर से लेके घुटनों तक पहने जाने वाला तंग कपड़ा क्या कहलाता है? खूसनी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 खूसनी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 26 है, कौन सी जनजाति मरणासन व्यक्ति के मुंह में शराब डालती है? ऑप्शन 1 दे रखा है सांसी जनजाति, ऑप्शन 2 दे रखा है कंजर जनजाति, ऑप्शन 3 दे रखा है सहरिया जनजाति, ऑप्शन 4 दे रखा है डामोर जनजाति। तो कौन सी जनजाति डालती है? कंजर जनजाति। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कंजर जनजाति। प्रश्न नंबर 27 है, किस जनजाति में मृतकों को जलाया नहीं जाता अपितु दफनाया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है सहरिया जनजाति, ऑप्शन 2 दे रखा है गरासिन जनजाति, ऑप्शन 3 दे रखा है डामोर जनजाति, ऑप्शन 4 दे रखा है कंजर जनजाति। तो किस जनजाति में मृतकों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है? कंजर जनजाति। और अपन ने एक उसमें पढ़ा था संतौर संप्रदाय में कि दादूपंथी शव को जलाते नहीं है, दादूपंथी शव को जलाते नहीं हैं बल्कि जंगल में जंगली जानवरों को खाने के लिए छोड़ देते हैं। और एक ये जनजाति में जिसमें मर्दों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है, कंजर जनजाति में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में प्रश्न नंबर 28 दे रखा है आपको, कंजर जनजाति चोरी करने से पूर्व ईश्वर से आशीर्वाद लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है पाती परवन, ऑप्शन 2 दे रखा है पाती मांगना, ऑप्शन 4 दे रखा है इबादत, और ऑप्शन 3 दे रखा है इबादत, ऑप्शन 4 दे रखा है प्रार्थना। तो कंजर जनजाति चोरी करने से पूरा आशीर्वाद लेती है, उसको कहते हैं पाती मांगना। क्या कहते हैं? पाती मांगना। और पाती परवन क्या था? राणा सांगा ने खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 को
सहायता के लिए राजाओं के पास जो पत्र भेजे थे उसको कहते हैं पाती परवन, और एक है पाती मांगना। तो पाती मांगने का संबंध है कंजर जनजाति से, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में प्रश्न नंबर 29 है, 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसील में कौन सी जनजाति पाई जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है सांसी जनजाति, ऑप्शन 2 दे रखा है गरासी जनजाति, ऑप्शन 3 दे रखा है सहरिया जनजाति, ऑप्शन 4 दे रखा है डामोर जनजाति। तो 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसील में कौन सी जनजाति पाई जाती है? सहरिया जनजाति। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति में राजस्थान की एकमात्र कौन सी जनजाति शामिल है? ऑप्शन 1 दे रखा है डामोर जनजाति, ऑप्शन 3 दे रखा है सांसी जनजाति, ऑप्शन 3 दे रखा है गरासी जनजाति, ऑप्शन 4 दे रखा है सहरिया जनजाति। तो कौन सी जनजाति शामिल है भाई इसमें? सहरिया जनजाति, और ये भी RBSC में दे रखी। तो आज हमने पढ़ी है एक तो सांसी जनजाति, एक डामोर जनजाति, एक कथोड़ी जनजाति, और एक पढ़ी है अपन ने कंजर जनजाति, और 1-2 क्वेश्चन सहरिया जनजाति के हैं। सहरिया जनजाति तो ये भरतपुर में निवास करती है, ये डूंगरपुर में करती है, कथोड़ी जनजाति उदयपुर में करती है, और कंजर जनजाति कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर में करती है, और सहरिया जनजाति बारां में करती है निवास। सांसी जनजाति की 2 उपजाति हैं, बीजक और माला, और इसमें कुकड़ी रस्म है, और एकमात्र जनजाति है जो SC कैटेगरी में होती है। इसके बाद में डामोर जनजाति है। डामोर जनजाति पाई जाती है डूंगरपुर की सिमलवाड़ा तहसील में। मूलतः ये गुजरात की जनजाति है, और इसका जो नायक होता है, डामोर जनजाति का जो नायक होता है वो होता है मुखी। नायक क्या होता है? मुखी। और इसके बाद में अपने पास कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति मूल रूप से तो है महाराष्ट्र की, और ये पाई जाती है उदयपुर में, झाड़ोल, कोटड़ा और सराड़ा में। ये भी इनका मुख्य व्यवसाय है खेर के वृक्ष से कथा तैयार करना। ये पुरुष शराब पीते हैं और महिला भी उनके साथ बैठकर शराब पीती है। कथोड़ी जनजाति की महिलाएं गहने नहीं पहनती, वो गोदना गुदवाती है। और इसके बाद में ये मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती है उसको फड़का कहा जाता है। और इसके बाद में एक इसका था नायक। इसका मुखिया होता है नायक। डामोर का तो नायक होता है, मुखिया को कहते हैं नायक। और डामोर जनजाति में जो मुखिया होता है उसको कहते हैं मुखी। और इसके बाद में कंजर जनजाति में पटेल होता है मुखिया, और ये कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में पाई जाती है। और जो चोरी करने से पूर्व ईश्वर का आशीर्वाद लेती है, इसे कहते हैं पाती परवन। तो ये थे अपने आज के जनजातियों से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले भाग में हम और भी 30 प्रश्नों पर बात करेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस करते हैं। और राजस्थान में LTC के फॉर्म चल रहे हैं अभी, तो जो बनना चाहता है, जिसके CET में अच्छे नंबर हैं 12वीं+ में, वो भर सकता है।